हेलो दोस्तों, आप भी क्लास 9th का 24 मार्च को साइंस का एनुअल एग्ज़ाम यानी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो अभी की इस क्लास में हम लोग साइंस के 24 मार्च के वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो चलिए, आप सभी को देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th और विषय आप सभी को का होने वाला है साइंस का। ठीक, और आप सभी को का विषय कोड जो होने वाला है 112। आप सभी को देख सकते हैं ये साइंस का पेपर है जो कि आप सभी को का 80 नंबर का होने वाला है, क्योंकि इसमें भी सभी को 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। देख सकते हैं 80 नंबर का होने वाला है, 20 नंबर प्रैक्टिकल है और समय होने वाला है 2 घंटा 45 मिनट। सभी को देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, और सभी को बता देता हूं कि सभी को खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव, जिसमें से सभी को देख सकते हैं 180, जिसमें सभी को 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। और लास्ट में मैं बताऊंगा सभी को PDF कहाँ से मिलेगा। तो सभी को वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, यही क्वेश्चन छपेगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वेग, यानी विकल्प नंबर ए। और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, तत्काल चाल। 3 नंबर प्रश्न है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि का एसआई इकाई न्यूटन है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बल। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, जी का मान होता है? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सबसे कम भूमध्य रेखा पर। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, चाल। अगला प्रश्न 7 नंबर है, कार्य का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूल, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न दे रखा है 8 नंबर, किसी तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का विकल्प नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस है। और अगला 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, त्वरण। और अगला प्रश्न दे रखा है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक, हमसे पूछा है फार्मूला, तो देख सकते हैं सभी को 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। 11 है, घनत्व का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 1 वाट बराबर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का विकल्प नंबर बी, 1 जूल प्रति सेकेंड। और अगला प्रश्न दे रखा है 13 नंबर, ध्वनि है किसका रूप है? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एक रूप है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आवृत्ति। और अगला प्रश्न दे रखा है 15 नंबर, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न 16 नंबर है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, किलोवाट घंटा। 17 नंबर प्रश्न है, 18 किलोमीटर हावर्स इनवर्स का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितने के बराबर होता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 5 के। 18 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए, ठोस में। 19 नंबर प्रश्न आगे दे रखा है, श्रव्य ध्वनि का
परास कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है 20 नंबर तरंग की आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य लैम्डा एवं चाल v में संबंध क्या होता है? तो 20 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, b बराबर n लैम्डा। 21 नंबर प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का b 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 22 नंबर है कौन सही है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, b² - u² बराबर 2as। 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? तो 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी रेलगाड़ी। अगला प्रश्न 24 नंबर है ध्वनि तरंगें होती हैं, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगें। अगला प्रश्न 25 नंबर है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, आरोपित बल के। सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। 26 है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर सी, ऊष्मा। अगला प्रश्न 27 नंबर है वाष्पन का वेग निर्भर करता है किस पर? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी पर, ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर। 28 नंबर प्रश्न है किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ऊर्ध्वापातन। 29 नंबर प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, ठोस CO2। और 30 नंबर प्रश्न दिया है संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का विकल्प नंबर डी, वाष्प से द्रव। और 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती है क्या कहलाती हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विसरण। 32 नंबर प्रश्न है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, घनत्व। अगला प्रश्न दिया है 33 नंबर निम्नलिखित में से किसी विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न दिया है 34 नंबर किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आयतन। 35 नंबर प्रश्न है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, कम होता है। 36 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थाली से। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट के जाइए। 37 है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी का कण का आकार क्या होता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 10⁻⁶ सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 38 है निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जल। 39 नंबर प्रश्न है परमाणु संख्या, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या है। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है? तो 40 का बिल्कुल राइट आंसर विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी। 41 है परमाणु की मौलिक कण है, तो 41 का बिल्कुल राइट आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। 42 नंबर प्रश्न दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, Al2.O3। 43 नंबर प्रश्न है सिल्वर का संकेत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का विकल्प नंबर बी, Ag। और अगला प्रश्न 44 नंबर है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का विकल्प नंबर डी, नाइट्रोजन। 45 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो राइट आंसर जाएगा 45 का विकल्प नंबर सी, 9.11 × 10⁻11 kg।
अगला क्वेश्चन 46 है, वायु में लीड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सीमा युक्त पेट्रोल। और 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, SO2। 48 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न 49 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, ज़ेनान। और अगला प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न 51 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? तो 51 का डी हो जाएगा, ब्रोमीन। 42 नंबर क्वेश्चन है, 52, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, जल का जमना। और बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। 53 है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिका। और अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, कोशिका भित्ति होती है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्धपारगम्य। 55 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी, क्लोरोप्लास्ट। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 56 नंबर, जीन बने होते हैं? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, DNA के खंड से। 57 नंबर प्रश्न है, अस्थि है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, एपिथेलियम्पी ऊतक। अगला प्रश्न 58 है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, मृदु ऊतक। 59 नंबर प्रश्न दे रखा है, रक्त कोशिकाएं बनती हैं? 59 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी, पीला अस्थिमज्जा, लाल अस्थिमज्जा, उपास्थि में। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुकोशिकीय जीव क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का सी, स्पाइरोगाइरा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीतरकीय प्राणी है? तो 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मेढक। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पुष्पीय पौधा है? तो 62 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न 63 नंबर है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सिंचाई की उचित व्यवस्था। 64 नंबर प्रश्न है, दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न 65 नंबर है, पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मृदा द्वारा। 66 नंबर प्रश्न दे रखा है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 14% से कम। 67 नंबर प्रश्न दिया है, दो या दो से अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो है 67 का विकल्प नंबर है डी, यानी अंतर फसल उत्पादन। अगला है 68 नंबर, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को क्या कहते हैं? 68 का बी हो जाएगा, खरपतवार। 69 नंबर है, नेपियर एक प्रकार का क्या है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हरा चारा का। और अगला प्रश्न 70 नंबर है, साहिवाल एक नस्ल है किसका? तो गाय का, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 है, निम्न में कौन संक्रामक रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, इनमें से सभी, कालेरा, निमोनिया, मलेरिया, सभी। 72 नंबर प्रश्न है, 2-फुर्री किसका सामान्य उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, पादप रोग का। 73 नंबर प्रश्न है, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मलेरिया का। अगला प्रश्न है 74 नंबर, सेल नाम दिया गया था किसके द्वारा? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला प्रश्न 75 नंबर है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं?
75 का राइट आंसर विकल्प नंबर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न 76 नंबर है, एक माइक्रो एम बराबर क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए 10 के घाते -6 मीटर। 77 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तंत्रिका कोशिका। 78 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन रक्त में थक्का बनने में मदद करते हैं, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट्स हैं। और अगला 79 नंबर प्रश्न है, दो कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं किसमें, तो मछली में, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला और अंतिम प्रश्न दे रखा है 80 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है किसके द्वारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का सी, आर विक्टियर द्वारा। तो मैं सभी को 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, जिसमें से सभी को 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। तो चलिए, सभी को PDF चाहिए तो नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। PDF आप सभी को सेंड कर दिया जा रहा है, और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और संस्कृत पेपर के लिए सभी को चैनल से बने रहिए।